नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे आशा है कि अब तक आप सभी इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसी सिलसिले में हमने हमारे हिंदी भाषी भाइयों के लिए, भाइयों एवं बहनों के लिए क्लासेस शुरू कर दिए एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के साथ साथ एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे भी। और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे ही आपके साथ क्लास 1 के माध्यम से एक्सरसाइज कांस्टेबल का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी पेपर 2 का और उससे संबंधित बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी शेयर की थी। अब आज के इस क्लास 1.0 के माध्यम से आपके समझ क्षितिज भाग 2 पुस्तक जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसका एक कहानी नेताजी का चश्मा से संबंधित वे तमाम चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, नेताजी का चश्मा जो कहानी इसके लेखक है स्वयं प्रकाश, और आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी नेताजी का चश्मा से संबंधित बेसिक नोट्स, लाइन बाय लाइन पूरा कहानी और लास्ट में वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि नेताजी के चश्मा कहानी से बनते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सिलेबस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपके समक्ष दिया गया है और इस सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे 13 कहानी आपको फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों चलिए सीधा आते हैं इस वीडियो के कोर पे। दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पुस्तक क्षितिज भाग 2 मैंने ऑलरेडी आपके साथ साझा किया। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं नेताजी का चश्मा कहानी जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश और क्लास 1.0 के माध्यम से आप इसी कहानी से संबंधित चीज़ें देखने वाले हैं। दोस्तों, चूंकि इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश के जीवन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और इनसे संबंधित बेसिक जानकारी हम जानना शुरू करेंगे लेखक परिचय के तौर पे। सबसे पहले इनका नाम है स्वयं प्रकाश। इनका जो है जन्म मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। इनका जन्म 1947 में 1947 में इनका जन्म हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। शिक्षा के तौर पे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और यह वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो है दोस्तों 13 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और उनमें हम अगर प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान, आदमी जात का आदमी, यह 4 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। उसके बाद अगर हम उपन्यासों की बात करें तो बीच में विनय ईंधन, यह 2 इनके विख्यात उपन्यास है। बात करें इनकी सम्मानों की कि किन किन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह सम्मानित किए जा चुके हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम सहित टेलीग्राम और ट्विटर पर आप मुझे SB_सुभाष वर्मा के नाम से सर्च करके ढूंढ सकते हैं। अब आइए इस कहानी का हम सार संदेश देख लेते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी का हम सार संदेश देखें उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वह मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। इस कहानी के पात्र, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, किन पात्रों से संबंधित यह कहानी है, यह जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला और मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, और बच्चों को भी आप पात्र में रख सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो पूरी कहानी है वह कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जो बातचीत की गई है हालदार साहब और पान वाले के बीच, उसी के इर्द गिर्द रची हुई है। और इस कहानी के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है यह आप अभी सार संग्रह में, सार संदेश में मेरे द्वारा जान लीजिए। उसके बाद जब आपको लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाऊंगा तब तो क्लियर हो ही जाएगा। तो देखिए सार संदेश इस कहानी का क्या है। तो यहाँ पे आपके समझ में लिख कर लाया हूँ कि नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से कहानी में जो कैप्टन चश्मे वाला है यह एक पात्र है कहानी में, ठीक है, जो कि आगे आपको बताई जाएगी। तो इस कहानी में नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है, बताया गया, आपके समझ प्रस्तुत किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है देश निर्माण में। यह कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं अपितु बच्चे भी इसमें शामिल हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी वर्गों के नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पंछियों से। दोस्तों, इसमें आपको समझाया रहा है कि और इन सबसे प्रेम करने वाले, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो यह इस कहानी का मोटा मोटी सार है। इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश सर हमारे साथ यह साझा करना चाह रहे हैं कि देश निर्माण में देश में रह रहे समस्त सजीव, इनफैक्ट निर्जीवों का भी अपना अपना स्थान है। अब आइए इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी क्षितिज भाग 2 एवं कृतिका भाग 2 सहित हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना है, तो प्रैक्टिस एवं संपूर्ण तैयारी हेतु आप डाउनलोड कर सकते हैं एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप। और साथ ही साथ आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे SB_सुभाष वर्मा या S4G झारखंड के माध्यम से हमारी टीम या हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अब आइए इस कहानी को हम देख लेते हैं।
दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ साझा कर दूं कि अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को स्वयं पढ़ें। इस कहानी को आप स्वयं पढ़ें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पार्टिकुलर इस वीडियो या जो कोर्स हमारे एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल है, एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 2 हिंदी से संबंधित, उसका लाभ ले आप प्रैक्टिस करने में, अपनी तैयारी को सशक्त करने में। हालांकि इस वीडियो में आपको यह पूरी कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, लेकिन इस वीडियो का लेने का मकसद हमारा यह है कि वैसे छात्र जिनके पास नेताजी का चश्मा या पूरा कृतिका क्षितिज ग्रामर की पुस्तक नहीं है, उनके लिए यह कंप्लीट वीडियो होगा। मतलब उनके लिए यह होगा, ऐसा होगा कि अगर वे यह वीडियो पार्टिकुलर वीडियो को देख लेते हैं तो उन्हें फ्यूचर में कहीं भी कभी भी नेताजी का चश्मा अगर पढ़ना हो तो नेताजी चश्मा से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए एक कंप्लीट वीडियो जहाँ पे सब कुछ उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी बातचीत में काफ़ी समय निकल चुका है। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार शुरू हो रहा है कि हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान जिसे बाजार कहा जा सके, वैसे एक ही बाजार था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कस्बे में, एक पार्टिकुलर कस्बे की बात हो रही है, इस कस्बे में पक्का मकान, मतलब जिसे पक्का मकान कहा जा सकता है वैसे कुछ ही मकान थे। बाजार, वैसी जगह जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही जगह था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। इन सब बातों को आप नोट करते जाइए। एक ही सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आगे आपको समझ में आएगा। दोस्तों नगर पालिका तो थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, जो नगर पालिका का काम रहता है, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका में किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो कहानी का संदर्भ आपको पता चल गया कि कहानी में आपको क्या समझाया जाएगा। आगे देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान या उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय के ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यह इस मूर्ति के बारे में लेखक मतलब दृश्य चित्रण कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा आगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। अब जो नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी नगर पालिका द्वारा, वह संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट की ऊंची हुई, मतलब यह मूर्ति का जो ऊंचाई था 2 फीट का था, नोट कर ले। जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर थी, बेस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी की असर थी जो देखते ही खटकती थी, वह था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। आगे आप देख सकते हैं कि मूर्ति को जो है चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम एक सामान्य सा पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए कि उन्होंने रियल चश्मा लगा दिया। महत्व मूर्ति की रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, यह लेखक कह रहे हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। यह पॉजिटिवली लेने की उनकी एक पहल है कि वह हर बदलाव को पॉजिटिवली ले रहे हैं।
तीसरी बार जब नया चश्मा था, तीसरी बार भी जब वो उधर से क्रॉस किए तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब देखिए पान वाले और हवलदार साहब की बातचीत यहाँ से शुरू हो गई है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पान खा रहा था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। अगर उसका कैरेक्टर पूछा जाए तो आपको देखिए यहाँ पे काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि उसने हवलदार साहब को बताया कि यह जो मूर्ति पे जो चश्मा बार बार बदल रहा है, यह कैप्टन चश्मे वाला कर रहा है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने फिर से पूछा पान वाले से कि क्या करता है। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब देखिए इस जिस प्रकार का कन्वर्सेशन है आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा और हवलदार साहब को भी नहीं समझ में आया, तो देखिए आगे क्लियर की गई है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम का दरकार होती है तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन क्या करता है, कैप्टन चश्मे वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम वाला लौटाता है, यानी कि दूसरा चश्मा बदल कर पिन्हा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में अब तक ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, यानी कि पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब देखिए आगे है, मास्टर बनाना भूल गया मीन्स जिसने मूर्ति बनाया था उसने चश्मा बनाया नहीं। आगे है कि पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यह नोट कर लीजिए, वाकई कस्बे का अध्यापक ही था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। कुछ भी अलग अलग पॉसिबिलिटी ये सोच रहे हैं और लास्ट में बोलते हैं अरे यार उफ। अब आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कहानी। आगे कि हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। अब देखिए आगे आपको क्या समझ में आएगा। आगे देखिए किस प्रकार की बातचीत हो रही है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाला बार बार नया पान बदल रहा है, नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसका कहीं। यह देखिए उसके बारे में इन लोग दोनों की यह बातचीत है कि कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहा है पान वाला एक देशभक्त को। आगे है कि हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का टंगे, बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब कि यह फेरी वाला था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था और जो कि एक बहुत ही ओल्ड एज व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए काम करता है, ठीक है। आगे है, और अब बंद दुकान के सारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए।
पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसकी वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी सवाल जवाब हो चुकी थी। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। आगे देखिए, ड्राइवर भी बेचैन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। उसके बाद इतनी कन्वर्सेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तक में एक दृश्य भी आपके साथ साझा किया गया है, जहाँ पे नेताजी का चश्मा किसी चौराहे पे लगा हुआ है। ये इसका फेरी है चश्मे वाले का, कैप्टन चश्मे वाला, और यह है कैप्टन चश्मे वाला, जो कि एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है। आगे है, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला चश्मा, गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। आगे देखिए कि कोई ना कोई चश्मा हमेशा वह देख पा रहे थे। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए कोई ना कोई चश्मा उनको वहाँ पे दिखता। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो गुजरे तो फिर भी उसके मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया इस बात को सुनकर। हालांकि वो पहले मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इस बार वह कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सुनकर उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। उसके बाद कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर गिरह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ खो देने वाले पर भी हंसती है, निछावर कर देने वाले पे भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए इन सब बातों को सोचकर। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि, आगे देखिए, ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। पहले ही हवलदार साहब डिसाइड कर चुके हैं कि कैसे मैं उधर से क्रॉस करूँगा। ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यह इनकी पहली प्लानिंग हो चुकी है। आगे देखिए, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। देखिए, पढ़ाई का भी इसी तरह से, जब आप कोई चीज़ें बार बार लिखती है तो आपको दिमाग भूल भी जाए तो हाथ को याद रहता है, वो चीज़ लिख देती है। इसीलिए तो आपको बार बार जेपीएससी और यूपीएससी तैयारी करने वाले छात्रों को बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, या फिर जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसीलिए इस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के कोर्सेस अवेलेबल है। इसका भी आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी का भी, आप जाइए मिल जाएगा। ऐसे वीडियो के अंत में मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूंगा क्वेश्चन आंसर कराने के बाद। अब देखिए, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीख दिए, मतलब कुछ ऐसा देखा कि वो चीख गए, मतलब चीखें। रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। जब वो चीख कर बोले कि रोको, तो जीप तो ऑब्वियसली उनको रोकने के लिए मना कर दिया गया था, वहाँ पे रुकने के लिए, तो जीप स्पीड में थी, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जीप अच्छा से रुका भी नहीं। हवलदार साहब जल्दी से कूदकर तेज उतर गए और जल्दी जल्दी तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा एक प्रकार का घास होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिससे टोकरी सूप वगैरह बनाया जाता है। आप बारिश के दिनों में जनरली इसे आप झारखंड में भी देख सकते हैं। ठीक है, हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। जब लास्ट दिन उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं आज नेताजी की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे चश्मा होगा नहीं, कैप्टन मर गया और मूर्तिकार बनाना भूल गया, पूरा उन्होंने डिसाइड कर लिया, नहीं देखा। लेकिन अचानक से वहाँ उनकी नज़र चली गई आदत से मजबूर, और उन्होंने जब अचानक से देखा कुछ नया तो रुके, दौड़ के गए तो वहाँ पे उनको देखा कि नेताजी के मूर्ति पे सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा है, जो कि संभवतः बच्चों ने टांगा होगा, जो बच्चे बना लेते हैं। और यह देखकर वह भावुक हो गए कि देश प्रेम जो है, देश प्रेम में या देश में स्थान किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है, या बल्कि देश निर्माण में समस्त देश में रहने वाले लोगों का योगदान होता है, अपना अपना स्थान होता है, सबका बराबर या कम बेसी थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत करके सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। यह देख के उनकी आंखें भर आई। अब आइए, यह तो कहानी आपने पढ़ लिया, जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग
और आपको रियल देशभक्ति समझाती है। अब इस कहानी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या इस कहानी से संबंधित आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि न ही सिर्फ झारखंड उत्पाद सिपाही बल्कि झारखंड सचिवालय और जेपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अवेलेबल है। और पर्सनली मैं अगर इसकी बात करूँ तो एक्सरसाइज कांस्टेबल से संबंधित एक कोर्स अवेलेबल है, जिसके बारे में पहले मैं क्वेश्चन आंसर करा दूं, उसके बाद में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बाय नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये वीडियो देख रहे हैं आप सुभाष वर्मा के द्वारा। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1942, 1999, 1899, 1903 या 1947? तो इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1947 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? चतरा झारखंड में, इंदौर मध्य प्रदेश में, बेनीपुर बिहार में या फिरोजपुर पंजाब में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? वह उन्होंने कंप्यूटर साइंस किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी या सिविल इंजीनियरिंग की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में इसका ज़्यादातर इनका जो है समय गुजरा है। इसका जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया गया, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राजस्थान में इनका ज़्यादा समय गुजरा और इन्होंने ज़्यादातर जो नौकरियाँ की है वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया, तो यह आप नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 31। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके अब तक जो है 13 जो है कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि शुरू आपको नोट्स में मैंने दे दिया था। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका से जुड़े हुए हैं? तितकी, एस4जी पत्रिका, बाल वाटिका या वसुधा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसुधा पत्रिका से यह वर्तमान में जुड़े हुए हैं। और कहाँ रहते हैं यह भी आपको बताया जाएगा कि वर्तमान में भी एक कहाँ रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही रह रहे हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मान स्वयं प्रकाश को प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीनों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है दोस्तों कि हालदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? 7, 15, 30 और 45? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर 15 दिन पे वह उस कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की मूर्ति देखते थे, पान वाले से बातचीत करते थे। नौवां प्रश्न है कि कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? सीमेंट, स्टील, कोयला, चमड़ा? मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि कितना बाजार था, कितने स्कूल थे, लड़कियों के कितने स्कूल थे, लड़कों के कितने स्कूल थे, कितने सिनेमा घर थे, सब आपको कहानी में पढ़ाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कस्बे में जो कारखाना थी उससे संबंधित पूछा गया है। तो जो एक ही कारखाना था मात्र उस कस्बे में और वह कारखाना था सीमेंट का, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि नगर पालिका के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई गई थी? महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की या अशफाक उल्लाह खान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है उस चौराहे पे नगर पालिका के द्वारा मुख्य चौराहे पर प्रतिमा लगवाई गई थी, जो कि आप याद रखें कि 2 फुट की थी, इतना आपको ध्यान रखना है। जिसके जो संगमरमर की थी, पूरी जो मूर्ति थी संगमरमर की थी और उस पर जो चश्मा था वह नहीं लगाया गया था और बार बार वह कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदलता था। लास्ट में बच्चों ने सरकंडे की चश्मा उसको पिना दी थी कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी? 2 फुट, 5 फुट, 7 फुट, 6 फुट? तो मैंने पहले बता दिया 2 फुट की थी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या देखने को मिलता, हर बार क्या नया उनको देखने को मिलता था नेताजी की प्रतिमा मूर्ति में? टोपी, चश्मा, कलाकार का नाम या जूता? तो हर बार चश्मा बदल जाता था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला बदलता था, हालदार साहब बदलते थे, पान वाला बदलता था या मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बदलता था जिसने उस मूर्ति को बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन चश्मे वाला बार बार बदला करता था। और क्यों बदला करता था कहानी में आप पढ़ें, ठीक है।
हलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? शैतान बच्चा था, पागल बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था, देशभक्त था या देशद्रोही ब्रेनवास था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशभक्त था। बहुत ही बेहतरीन उच्च दर्जे का देशभक्त था यह कैप्टन चश्मे वाला। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, जिसके अंदर देशभक्ति थी, अपने तरफ से वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था कंट्रीब्यूट कर रहा था, वह भी निस्वार्थ। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि कहानी के अंत में नेताजी के मूर्ति की आंखों पर हवलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा? कागजी, शीशे का, संगमरमर का या सरकंडे का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकंडे का। सरकंडे के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह एक प्रकार का घास या पौधा है जिसका प्रयोग टोकरी सूप इत्यादि बनाने में किया जा सकता है। इसका फोटो मैं एडिटिंग के दौरान स्क्रीन पर लगा दूंगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यह आप देख रहे हैं स्क्रीन पे SB_ यूजर नेम, SB_ सुभाष वर्मा या यूजर नेम है हमारे इंस्टाग्राम के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल को। इस इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और कुछ ज़रूरी प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफिशियल जो हमारा नंबर है 8986772733 इसी पे संपर्क करके सारी जानकारियाँ लेने की कोशिश करें, कोर्स से भी रिलेटेड, वीडियो से भी रिलेटेड और जो भी संबंधित आपको जानकारी लेनी है स्ट्रैटेजी वगैरह से। अब आइए हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था? कहानी के अंत में आपने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे की चश्मा लगा दिया गया था, तो लेखक ने क्या उसके बारे में सोचा? संभवतः वो किसके द्वारा लगाया गया था कहानी में बताया गया है। तो आपके समझ ऑप्शन है महिलाओं के द्वारा, कारखाना कार्यकर्ताओं के द्वारा, बच्चों ने लगाया था या नगर पालिका ने लगाया था। इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही ऑप्शन है। आपको बताना है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था। यह आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर देना है। साथ साथ यह भी बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह भी कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि क्या आप चाहते हैं, किस प्रकार से आप वीडियो चाहते हैं कि मैं सिर्फ बेसिक नोट्स बता के सीधे क्वेश्चन आंसर करा दूं, बीच का जो पूरा लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाता हूं उसको स्किप कर दूं, या आपको लाइन बाय लाइन जो कहानी पढ़ाया जा रहा है यह रहने दूं। क्योंकि लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाने के चक्कर में वीडियो 20 मिनट ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं इस कहानी का सिर्फ निचोड़ आपके साथ साझा करूँ, यानी कि बेसिक नोट्स आपको दे दूँ और इससे संबंधित MCQ या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करा दूँ, तो ये कहानी अभी जो 40 मिनट की बन रही है वीडियो सीधे 20 मिनट की बनेगी और हमारा भी मेहनत कम हो जाएगा, हमारा भी समय बचेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए। साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि यह वही कोर्स है जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। यह झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 पेपर 2 संपूर्ण हिंदी की कोर्स, जो कि मेरे और S4G स्टडी फॉर गोल्स के टीम के द्वारा बनाया गया है। इसमें दोस्तों आपको सारे वीडियो लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे जो यूट्यूब पे आपको करवाए जा रहे हैं इस कोर्स से संबंधित। इसके अलावा आपको एडिशनली इसमें जो इंपॉर्टेंट मिलता है, जो आपके लिए बेहतरीन है, आपकी तैयारी सुनिश्चित करेगा, वह है चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, क्योंकि इस वीडियो का PDF आपको कहीं नहीं दिया जाएगा, ऐप पे मिलेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वैसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिंदी के लिए गए हैं, ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित या उत्पाद सिपाही, वो आपको दिया जाएगा। 10 फुल लेंथ हिंदी के टेस्ट कराए जाएंगे और डाउट क्लियरेंस के लिए आपको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जहाँ पे आप इस कोर्स से संबंधित कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सही समय आने पे आपको ये जो पुस्तक है उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पेपर 2 के लिए एक कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स का एक पुस्तक होगा, टीम S4G के द्वारा बनाया गया, यह आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। यह थी इस कोर्स से संबंधित जानकारी। साथ साथ कुछ अन्य जानकारियों में आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे हमारा एक ओरिजिनल चैनल है S4G स्टडी फॉर गोल्स के नाम से, और कई अन्य चैनल है प्रैक्टिस सेट के लिए। उसी में से एक हमारा आपको मतलब इसका जो इस चैनल का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं मोटा मोटी बता दूँ कि मेगा प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जैसे CGL उत्पाद सिपाही, नगर पालिका, दरोगा इत्यादि के जो पेपर 2 हिंदी का जो है उससे संबंधित, और प्रतिदिन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को क्यूज कराया जाता है एकदम फ्री, जिसका प्रैक्टिस कर करके आप हिंदी का जो है हिंदी में आप दक्ष हो जाएंगे, जो आगे चल के आपको हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार के जो प्रश्नोत्तर आप सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। और उसी प्रकार से 50 फुल लेंथ टेस्ट का भी एक कोर्स है उत्पाद सिपाही से संबंधित, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सिग्नेचर, मैथ रीजनिंग तो इसमें है नहीं, मैथ का सॉल्यूशन वगैरह आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार से एक सबसे महत्वपूर्ण कोर्स, अगर आप झारखंड GK का देखिए, सचिवालय या झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल है, उत्पाद सिपाही में भी 50 क्वेश्चन है, तो झारखंड समान ज्ञान का एक महाअभ्यास का हमारे समझ S4G स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे कोर्स है। यह कोर्स काफ़ी बहुप्रचलित कोर्स है स्टडी फॉर गोल्स का। आप S4G स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लो, ताकि आपको बार बार कोर्स के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं पड़े। आप खुद चेक करते रहो कि स्टडी फॉर गोल्स पे ऐप पे कौन सी कोर्सेज अपडेट हुई हैं, और खुद आप उनका लाभ ले सकते हो। और बाद बाकी आपको जानने के लिए कि यह फलाना कोर्स है, तो
तो आप जानने के लिए कि इस कोर्स में क्या मतलब प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा खास, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ऑफिस का, उस पर संपर्क करके 8986772733, यह हमारा एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है। इस पर संपर्क करके आप सारी जानकारियाँ ले लीजिए। तो वैसे क्या होगा कि आपको बार बार परेशान होने का, इधर उधर कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, सारी जानकारी आपको यहीं दे दी जाएगी सब कुछ से संबंधित। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगे। साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे तो आपको कमेंट करना ही है, और यह कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए, सिर्फ नोट्स और MCQ चाहिए या कहानी भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अंततः इसी सीरीज़ में आपको दोस्तों यहाँ से तो आपके शुरू कर दी गई है सीरीज़,